न्यू एजुकेशन पॉलिसी चाइल्ड लेबर को प्रमोट कर रहा है। इससे गवर्नमेंट एजुकेशन को कमर्शियलाइज कर रही है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला स्टूडेंट्स के लिए एक बर्डन है। शॉकिंग राइट? ये मैं नहीं कह रहा, ये कुछ लोगों का कहना है। I was shocked to find out that Reject NEP is trending on Twitter. This forced me to make a video on the actual truth of new education policy. Why is this policy important? इसे implement करने में क्या challenges आएंगे and इसमें हमारा role क्या होगा? In next few minutes, I'm going to answer these questions. So please, if you like my video, then share it with your friends and family so that लोगों तक ये message पहुंच सके. As I have mentioned in my previous video, this education policy was introduced in the British era for sole purpose of creating clerks. And अपने students का current situation देखे तो हम ये कह सकते हैं इस policy ने अपना काम perfectly किया है. After years and years of constant rote learning, government ने finally a major reform introduce किया है. इस नए पॉलिसी के हाईलाइट वर्ल्ड के टॉप कंट्रीज के एजुकेशन पॉलिसी से काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं. Like the foundational stage is quite similar to Japan's education system. यहाँ पे पूरा focus is on building the solid foundation for students. Another term which has been introduced is vocational training. Now कुछ genius souls का कहना है vocational training introduce करके हम child labor को promote कर रहे हैं. अगर vocational education का मतलब child labor है, then Germany world का 4th biggest economy क्यों है? जर्मनी का वर्कफोर्स इतना स्किल्ड क्यों है? जर्मनी के सक्सेस का मेन रीज़न है उनका वोकेशनल ट्रेनिंग सिस्टम. अगर स्टूडेंट्स थियोरेटिक लर्निंग में इंटरेस्टेड नहीं है देन दे कैन ऑप्ट फॉर डुअल ट्रेनिंग सिस्टम. ये थियरी एंड रियल लाइफ वर्क ट्रेनिंग का कॉम्बिनेशन होता है. स्टूडेंट्स कैन वर्क एंड लर्न विद द लोकल एक्सपर्ट्स बाय अर्निंग अ रिस्पेक्टेबल स्टाइपेंड. नॉट जस्ट दैट, इन स्किल्स की वैल्यू उन्हें लेटर ऑन जॉब मार्केट में भी मिलती है. नाउ दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी aims to do just that. So क्या ये चाइल्ड लेबर है? I leave this question up to you. इस पॉलिसी में और भी काफ़ी क्रूशियल पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं. If you want to know about all that, then I'll suggest you to watch my previous video on national education policy. Now coming to the implementation part, there are few points जहाँ पे focus करना important है. Do we have the infrastructure to implement all this? Do we have the capable teachers? See, स्टूडेंट कितना भी टैलेंटेड हो, पॉलिसी कितनी भी अच्छी हो, वी नीड प्रॉपर टीचर्स जो स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइडेंस दे सकें. अदरवाइज इस पूरे रिफॉर्म का कोई पॉइंट नहीं है. सी, अ टैलेंटेड स्टूडेंट कम्स फ्रॉम अ टैलेंटेड टीचर. वी नीड टू मेक श्योर जब तक ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है वी हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर केपेबिलिटी टू इंप्लीमेंट दिस. वी नीड टू मेक श्योर दैट टीचर्स आर केपेबल इनफ टू टीच द न्यू जनरेशन ऑफ द स्टूडेंट्स. ये वो पार्ट है जहाँ गवर्नमेंट को एक्शन लेना है, बट पेरेंट्स का भी यहाँ पे एक क्रूशियल रोल है. सी, वी नो इंडिया में बच्चा अगर इंजीनियर या डॉक्टर ना बने देन पेरेंट्स रिएक्शन बी लाइक राइट. सो ये मैसेज पेरेंट्स के लिए है, अपने बच्चों को सपोर्ट करें. वोकेशनल ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस किया गया है एंड चांसेस है कि इसके थ्रू बच्चे अपने केपेबिलिटीज एंड अपने स्पेसिफाइड फील्ड्स को पहचान पाएंगे. Please support them if their selected field is not engineering or medical. Lastly, for all those who are asking to reject NEP, see, इंडिया जैसे बड़े देश में कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करने पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो आएंगे ही, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एंड यूजलेस स्क्रिपिंग. राइट नाउ ट्विटर पे जो चल रहा है दैट इज यूजलेस स्क्रिपिंग. सो मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज फॉर वंस keep the politics out of it. Don't make this about BJP or Congress or any other political party. Make this about your country.